Bismillahirrahmanirrahim. This is Bilal Ahmed. Now we are going to start discussion of biology MCQs. Okay, पहला है which of the following is an example of permanent stain? Okay बेटा, first of all stain are of two type. One is permanent stain and second one is temporary stain. So now परमानेंट स्टेन हमारे पास क्या होता है, सिंपल आसान अल्फाज में बताऊं बेटा, दो स्टेन विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड परमानेंट स्टेन, while those stain which last for short time are called a temporary stain. So in this MCQs there are two examples. First one is aniline sulfate. So beta, aniline sulfate is an example of aniline sulfate is an example of temporary stain, while aniline blue is an example of what, permanent stain. और यहाँ पे भी आप बेटा याद रखना कि aniline blue जो है it stain fungal hyphae, it stain fungal hyphae and spores, while aniline sulfate it is used for staining lignin. So here option B is correct, that is aniline blue which is permanent stain. Okay, second one, which of the layer of cell wall is more optically active? Second one, second MCQs is कि सेल वॉल में हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं, एक है मिडल लेमेला, दूसरा होता है प्राइमरी सेल वॉल और तीसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल. ओके, तो अब अगर आ जाए कि विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, सिर्फ आ जाए विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. अब सवाल पैदा होता है ऑप्टिकली एक्टिविटी का क्या मतलब है. तो बेटा आपने देखा होता है लाइट जो है वो डिस्पर्स होता है इन ऑल डायरेक्शन. क्लियर. अब अगर लाइट को मैं कुछ यूं करूं कि इसकी जो डायरेक्शन है इट डिस्पर्शन जो है ओनली इन वन डायरेक्शन, देन दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने हमने कुछ रख दिया और उस सब्सटेंस ने इसको बेंड किया, सही है, तो फिर इस सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेंड कर दे, उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव. तो बेटा प्राइमरी सेल वॉल भी ऑप्टिकली एक्टिव है, सेकेंडरी सेल वॉल भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर आ जाए कि मोर ऑप्टिकली एक्टिव तो फिर कौन सा सही होगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल सही होगा. तो सेकेंडरी सेल वॉल इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव. हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, थर्ड एमसीक्यूज है Which of the following is also called permease? अच्छा बेटा, जब भी हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन को, तो प्रोटीन दो किस्म के हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर. एक पार्शियली एम्बेडेड जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और एक कंप्लीटली एम्बेडेड जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन. इंटीग्रल या पेरिफेरल को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं और इंटीग्रल को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं. इंट्रिंसिक. अच्छा बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन का काम क्या है, तो सिंपली बेटा पेरिफेरल प्रोटीन जो है दे एक्ट एज अ रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं सही सेल मेम्ब्रेन में. मतलब आउटर जो स्टिमुलस होता है उसके मुताबिक आगाह करते हैं इनसाइड द सेल को. ये किसका काम है, पेरिफेरल प्रोटीन का काम है. और इसी तरह इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो बेटा ये कंप्लीट चैनल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और बेटा इसी वजह से इसको इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल, सो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड इट परमेज. क्लियर हो गया बेटा. एंड इट्स बेसिक फंक्शन इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, सो हियर ऑप्शन इंटीग्रल प्रोटीन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ एमसीक्यूज. द डायमीटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, ओके बेटा सिंपली डायमीटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर, और यहाँ पे ऑप्शन में 6 माइक्रोमीटर, 5 नैनोमीटर,
7 माइक्रोमीटर, डी नन। तो नन ऑप्शन करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि 7 नैनोमीटर इसमें कोई भी नहीं। अच्छा, फिफ्थ एमसीक्यूज है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम है लिपिड सिंथेसिस, क्लियर, ये भी इसका रोल है। इसी तरह इसका फंक्शन है बेटा सर्कुलेशन, और इसी तरह इसका फंक्शन है कम्युनिकेशन एज वेल, कम्युनिकेशन एज वेल। तो बेटा दीज थ्री आर द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक्सेप्ट कौन सा हो गया? पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, एंड पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। अच्छा बेटा, लिपिड सिंथेसिस की तो बात आ जा रही, सर्कुलेशन और कम्युनिकेशन। तो बेटा ये जो सर्कुलेशन, ये सेल के अंदर बात हो रही है। सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल जो पहुंचाना होता है, वो कम्युनिकेशन और सर्कुलेशन के जरिए होता है। तो ये दोनों सर्कुलेशन और कम्युनिकेशन अगर है, इट डजंट मीन ब्लड सर्कुलेशन, इट्स मीन इनसाइड द सेल जो सर्कुलेशन और कम्युनिकेशन होता है, वो किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ओके बेटा, सिक्स्थ एमसीक्यूज है द फेज ऑफ गोल्गी बॉडीज टुवर्ड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा, ये है ये है सेल और ये है न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस में हमारे पास यहाँ पे गोल्गी बॉडीज है, क्लियर। तो गोल्गी बॉडीज के दो फेजेस हो जाते हैं, एक टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और एक इसी तरह जो है दूसरा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, या नियर टू द न्यूक्लियस, और ये फेज जो है नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। तो जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है, इसको हम कहते हैं सिस फेज, या इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल फेज, या इसको हम कहते हैं फार्मिंग फेज। तो ये तीनों नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सिस फेज, या दूसरा क्या, फार्मिंग फेज, या प्रॉक्सिमल फेज। और जो टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको हम ट्रांस फेज, या डिस्टल फेज, या इसको हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज। तो ये तीन नाम इन्हीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देयरफॉर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिस फेज, ये ट्रांस फेज, और मैच्योरिंग फेज ये टुवर्ड्स द किस होते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट द क्लास अटेंड। ओके, सेवंथ एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कंबाइन टू फॉर्म यूकैरियोटिक राइबोसोम। ओके बेटा, राइबोसोम को अगर देखा जाए तो राइबोसोम हमारे पास दो किस्म का है, एक है 70S और दूसरा है 80S। ओके, 70S राइबोसोम ये कहां पे होता है? तो बेटा आप पहले आपको पता होना चाहिए कि 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, क्लियर, और 80S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट, क्लियर। अच्छा, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट में भी ये मौजूद होता है, यूकैरियोट में भी। यूकैरियोट में कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है, क्लियर। और यूकैरियोट में यहां पे सिर्फ 80S होता है, बाकी नहीं। अच्छा, दूसरा, अब 80S जो है इसके 2 यूनिट्स हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज। तो स्मॉल जो यूनिट है वो है हमारे पास 40S, और लार्ज जो है वो है 60S। अब आप कहोगे 40 60 ये तो 100 हो गया। नहीं बेटा, ये असल में इसका साइज नहीं है, ये इसका सेडिमेंटेशन रेट है। सो दैट्स व्हाई अगर कंबाइनली इसको सेडिमेंट किया जाए, सेडिमेंट सेंट्रीफ्यूज के अंदर इसको सेडिमेंट किया जाए, सही, तो फिर वहां पे जो रेट होता है कंबाइनली, तो वो कंबाइन है 80, लेकिन अकेला अकेला अगर इसको किया जाए तो फिर ये 60 और ये 40। और 70S का जो है वो है 50S बड़ा यूनिट, और स्मॉल यूनिट जो है वो 30S, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 8। तो यहां पे ऑप्शन हमारे पास सही होगा सी, 60S एंड 70S। ओके, 8th एमसीक्यूज है among the following the simplest one is। तो बेटा ट्राइसेकेराइड जो कि ओलिगोसेकेराइड की एग्जांपल है, दूसरा है हेक्सोस, पेंटोज और राइबोस। तो हेक्सोस, पेंटोज और राइबोस ये तीनों मोनोसेकेराइड है। तो
पहला वाला ऑप्शन तो निकल गया ट्राइसेकेराइड, क्योंकि वो सिंपलेस्ट नहीं है, वो ओलिगोसेकेराइड में आता है। और अब बी, सी और डी ऑप्शन में देखेंगे हेक्सोस, पेंटोस और राइबोस। तो बेटा हेक्सोस में 6 कार्बन है और पेंटोस में 5 कार्बन है और डी राइबोस में 4 कार्बन है। तो कौन सा सिंपलेस्ट हो गया? राइबोस वाला, 4 कार्बन कंटेनिंग। सो दैट्स व्हाई कौन सा सिंपलेस्ट होगा? राइबोस इज एमंग देम इज सिंपलेस्ट, इनमें से सिंपलेस्ट है। बाकी अगर जनरली हम बात करें कि मोनोसेकेराइड में सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, तो वो ट्राइयोज है। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है 9th, कोलेजिन प्रोटीन आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा बेटा, कोलेजिन, तो कोलेजिन ए है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन बोन। बोन में भी हमारे पास जो है कोलेजिन होता है। कौन सा? टाइप 1, इसमें कोलेजिन टाइप 1 होता है। दूसरा है कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में भी हमारे पास कोलेजिन होता है टाइप 2, सही, यहाँ पे भी कोलेजिन मौजूद है। थर्ड वन है हेयर, तो बेटा हेयर में कोलेजिन नहीं है, ये केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। और फोर्थ वन है स्किन, तो स्किन में भी कोलेजिन होता है। क्लियर? तो कोलेजिन स्किन में भी है, कार्टिलेज में भी है, बोन में भी है, हेयर में नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके बेटा, जब भी लफ्ज आए कोलेजिन, तो कोलेजिन इज प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? तो आपको याद होना चाहिए फाइब्रस प्रोटीन है। Fibrous are soluble or insoluble in water? They are insoluble in water. Okay, they are insoluble. दूसरा कोलेजिन जब आ जाए तो आपके जहन में एक और पॉइंट बेटा याद आना चाहिए, वो कौन सा है कि कोलेजिन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट। ये हायर वर्टिब्रेट में मोस्ट एबंडेंट है। और अगर आ जाए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, तो फिर आपने जवाब देना है रोबेस्को, राइबलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, जो कि डार्क साइकिल में यूज होता है। क्लियर? ओके बेटा, 10th एमसीक्यूज है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। ओके, यहां पे देखेंगे ए हमारे पास है कोलेजिन, क्लियर, और इसके साथ है ग्लाइकोजन। फिर बी है कौन सा? स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। फिर सी ऑप्शन है केराटिन, केराटिन एंड मायोसिन। और डी ऑप्शन है फास्फोलिपिड एंड फास्फोलिपिड एंड वैक्सिस। ओके बेटा, इनमें से मिसमैच कौन सा है, अब वो देखेंगे। तो बेटा कोलेजिन को अगर देखा जाए, कोलेजिन हमारे पास प्रोटीन है और ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो एक ये क्या हो गया? मिसमैच है, क्योंकि एक प्रोटीन है दूसरा कार्बोहाइड्रेट है। स्टार जो है कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट, केराटिन प्रोटीन, मायोसिन भी प्रोटीन, और फास्फोलिपिड जो है वो लिपिड की एग्जांपल, और ये भी लिपिड की एग्जांपल। तो सारे हमारे पास करेक्टली मैच है, ओनली ए ऑप्शन जो है वो मिसमैच है। तो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 11th, वैक्सिस कंटेन डैश अल्कोहल। ओके बेटा, असल में वैक्सिस क्या है? वैक्सिस आर अ टाइप ऑफ लिपिड एंड सिंपल लिपिड। एंड वैक्सिस कंपोजिशन क्या है? तो बेटा इसमें फैटी एसिड होता है प्लस अल्कोहल होता है। तो ये दोनों जो है फैटी एसिड और अल्कोहल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है। लेकिन दूसरा आपने याद रखना है कि ये जो अल्कोहल है ये मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल है, monohydroxy having one OH group. So that's why option A is correct, that is a monohydroxy. Okay, 12th MCQs है, which of the following is carnivorous plant? Okay बेटा, प्लांट में भी ऐसे प्लांट है जो कि क्या है? कार्निवोरस प्लांट है। तो बेटा कार्निवोरस प्लांट, अच्छा इसमें एग्जांपल है साल्ट वुड। फर्स्ट वन है साल्ट वुड, दूसरा है बटर वुड, तीसरा है लेवर वुड और चौथा है हॉर्न वुड। तो बेटा साल्ट वुड जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेलोफाइट। हेलोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि साल्ट टॉलरेटर होते हैं, उन रीजन में रहते हैं जहाँ पे सेलाइन कंडीशन होता है और वहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो उस रीजन में जो रहते हैं उसको हेलोफाइट, और हेलोफाइट की एग्जांपल एक है साल्ट वुड।
दूसरा है बटरवुड। तो बेटा बटरवुड जो है ये असल में क्या है, कार्निवोरस प्लांट है, कार्निवोरस प्लांट है। तो ऑप्शन बी अब यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा लेवरवुड, लेवरवुड और दूसरा है कौन सा, हार्नवुड। तो बेटा लेवरवुड और हार्नवुड ये दोनों किस में आते हैं, बोथ आर एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स, दे आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, ब्रायोफाइट्स। So here option B is correct, butterwood that is carnivorous. Okay, next है 13th MCQs. And Sphenopsida xylem contain dash cells. Sphenopsida के जाइलम में कौन से सेल्स होते हैं? अच्छा बेटा सबसे पहले तो मैं पहचानूं कि स्फेनॉप्सिडा है क्या, फिर उसके बाद बाकी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्फेनॉप्सिडा, अच्छा बेटा प्लांट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को वास्कुलर प्लांट कहते हैं, दूसरे को नॉन वास्कुलर प्लांट कहते हैं। क्लियर? फिर वास्कुलर प्लांट में जाइलम और फ्लोएम दोनों होगा। अब जो वास्कुलर प्लांट है इसमें भी फिर हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है लोअर वास्कुलर प्लांट और एक है हायर वास्कुलर प्लांट। तो बेटा लोअर वास्कुलर प्लांट में हमारे पास आ जाता है सेलाप्सिडा, सेलाप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फेनॉप्सिडा, स्फेनॉप्सिडा, और थर्ड वन है फिर उसके बाद फिलिसिनी। और हायर वास्कुलर प्लांट में जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म आ जाता है, एंजियोस्पर्म आ जाता है। तो अब स्फेनॉप्सिडा के बारे में आते हैं कि स्फेनॉप्सिडा जो है वो प्लांट है, कौन सा, वास्कुलर प्लांट है, और वास्कुलर प्लांट में भी ये कौन सा है, लोअर वास्कुलर प्लांट है। तो इट्स मीन केस में जाइलम मौजूद है। अच्छा बेटा फिर एक और बात आपने याद रखनी है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। वास्कुलर बंडल में कौन से सेल्स होते हैं, एक जाइलम सेल्स और दूसरा फ्लोएम। अच्छा बेटा फिर जाइलम में भी याद रखना, बाज जाइलम जो है वो बने होते हैं किन से, विसल एलिमेंट से, और बाज जो है वो बने होते हैं ट्रेकाइट सेल से, ट्रेकाइट सेल्स और विसल एलिमेंट, विसल एलिमेंट्स। अच्छा बेटा फिर फ्लोएम में भी दो किस्म के सेल होते हैं, एक होते हैं कंपेनियन सेल, कौन से, कंपेनियन सेल्स, और दूसरा है बेटा हमारे पास स्यूट्यूब सेल, कौन सा, स्यूट्यूब। अच्छा अब यहां पे आ जाते हैं बेटा, याद रखना ये विसल एलिमेंट और कंपेनियन सेल दे आर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं, बाकी किसी भी वास्कुलर प्लांट में ये नहीं होते, सिर्फ एंजियोस्पर्म में। और ट्रेकाइट सेल और स्यूट्यूब सेल ये चाहे सेलाप्सिडा लाइको यानी तमाम वास्कुलर प्लांट में ये मौजूद होंगे, वो चाहे जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, तमाम में। तो अब यहाँ पे हम सीक्यूज को दोबारा देख लेते हैं 13 के एन स्फेनॉप्सिडा जाइलम सेल कंटेन डैश सेल। तो कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल तो हट गया क्योंकि वो तो फ्लोएम सेल है। दूसरा है ट्रेकाइट सेल, तो हाँ ट्रेकाइट सेल, और तीसरा है विसल एलिमेंट, तो विसल एलिमेंट तो मैंने कह दिया वो एंजियोस्पर्म में है, तो इसीलिए ट्रेकाइट सेल स्फेनॉप्सिडा में एज अ जाइलम काम करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टूवर्ड्स लो टेम्परेचर। तो इसमें है स्केल लीफ, शॉर्ट लाइफ साइकिल, बोथ एंड बी, सन किन स्टोमेटा। अच्छा बेटा प्लांट के जो एडाप्टेशन है, प्लांट एडाप्टेशन, तो याद रखना एक टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर, टूवर्ड्स लो टेम्परेचर, और एक टूवर्ड्स हाई टेम्परेचर। अच्छा बस आसान से आपको बता दूं, टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर जो है वो है शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल इज इन एडाप्टेशन टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर, और फॉर्मेशन ऑफ बार्क, बार्क भी जो है वो क्या है, और थर्ड वन जो है स्केल लीफ। तो ये स्केल लीफ और कौन कौन से, शॉर्ट लाइफ साइकिल और फॉर्मेशन ऑफ बार्क, दीज आर ऑल एडाप्टेशन टुवर्ड लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर तो बेटा सन किन स्टोमेटा और वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर जो एपिडर्मस के ऊपर होता है, तो ये दोनों जो है ये हाई टेम्परेचर
टुवर्ड्स द हाई टेम्परेचर इसके एडाप्टेशन है प्लांट के। तो देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 15th, complete locomotion of plant or plant organ towards or away from external stimulus is called dash। अच्छा बेटा, प्लांट मूवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, प्लांट मूवमेंट। तो बेटा प्लांट मूवमेंट हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है टर्गर मूवमेंट और एक है ग्रोथ मूवमेंट। क्लियर? फिर ग्रोथ भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं बेटा, एक होते हैं ऑटोनॉमिक और एक होते हैं पैराटॉनिक। अच्छा बेटा, टर्गर तो बस इसमें भी फिर रैपिड एंड स्लीप मूवमेंट होता है, इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा। यहां पे आते हैं बेटा, ग्रोथ मूवमेंट जो कि इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो उसको हम ऑटोनॉमिक कहते हैं, और उसमें एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन जो है इसके एग्जांपल है। दूसरा, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो तो उसको हम पैराटॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? पैराटॉनिक। फिर बेटा याद रखना, फिर अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस हो तो उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक। और फिर अगर ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस हो तो उसको हम कहेंगे नास्टिक मूवमेंट। और फिर अगर कंप्लीट लोकोमोशन हो टुवर्ड्स द आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस तो उसको हम टेक्टिक मूवमेंट कहेंगे। फिर उसमें भी फर्दर टाइप है। तो देयरफॉर कंप्लीट लोकोमोशन हो प्लांट का या प्लांट के ऑर्गन का, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? टेक्टिक मूवमेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट 16th, Which of the following has the greatest number of peptide bond? अच्छा बेटा, ए है अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, दूसरा है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, और सी है इंसुलिन, और डी है बेटा एडीएच। ओके, तो अब देख लेते हैं कि किस में पेप्टाइड बॉन्ड ज्यादा होंगे। बेटा अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ये बना होता है 141 अमीनो एसिड से, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन बना होता है 146 अमीनो एसिड से, इंसुलिन टोटली ये बना होता है 51 अमीनो एसिड से, और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन तकरीबन 9 अमीनो एसिड से बना होता है। अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? तो ये एक ही चेन है, इसमें आपने क्या करना है? एक कम करना है। कोई आपसे कहे 10 अमीनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? आपने के एक कम करना है, कितने? 9। इसी तरह वो कहे 100 अमीनो एसिड है, कितने हैं? तो आपने क्या, और एक चेन है, अगर चेन एक है तो आपने एक ही कम करना है 99। लेकिन अगर चेन 2 है, लेट सपोज वो आपसे कहे कि 100 अमीनो एसिड है लेकिन 2 चेन्स में वो अरेंज है, तो फिर आपने 2 माइनस करना है, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे? 98 होंगे। समझ आ रही है? लेकिन चूंकि अब ये तो सिंगल चेन है तो अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड है, 140 जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 146 यहाँ पे अमीनो एसिड है, 145 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 51 अमीनो एसिड है और ये 2 चेन्स में अरेंज है। ये 51 जो है इसमें भी फिर ए चेन है और बी चेन है, ए में 21 और बी में जो है वो 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 49 पेप्टाइड बॉन्ड है, और इसी तरह 9 है अमीनो एसिड लेकिन बॉन्ड कितने हैं? 8 है। सो दैट्स वाई सबसे ज्यादा किस में हो गए? 145, दैट इज बीटा चेन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17th, the attractive force between the water molecule and wall of the xylem is dash। ओके बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को अगर देखें तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में एक फोर्स होता है जिसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कौन सा? कोहेसिव, या इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। क्लियर? और बेटा दूसरा आपने देखा होता है ये है जाइलम, तो जाइलम के साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। ये जब ऊपर चढ़ता है आपने देखा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल उसमें स्टिकनेस मौजूद होती है, ग्लास वगैरह इसके ऊपर ये स्टिक जाता है। तो अब वाटर मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ द जाइलम यहाँ पे जो फोर्स है
तो इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। कौन सा? एडहेसिव। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 18th। राइबोलोज कंटेन डैश फंक्शनल ग्रुप। अच्छा बेटा, पहले हम पहचाने राइबोलोज है क्या। तो बेटा राइबोलोज है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बोहाइड्रेट में ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो बेटा मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड है। अच्छा, फिर मोनोसेकेराइड में ये कौन सा है? तो मोनोसेकेराइड में जो है ये है पेंटोज। कौन सा है? पेंटोज। और पेंटोज में भी याद रखना, चूंकि कार्बोहाइड्रेट में या तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो बेटा पेंटोज में दो किस्म के होते हैं, या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है या कीटोन। तो अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और पेंटोज है तो उसको हम कहेंगे राइबोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसको हम कहेंगे राइबोलोज। सो दैट्स व्हाई यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटोन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19। फिक्सेशन ऑफ डैश अकर इन द स्ट्रोमा। तो बेटा ए है वाटर, बी है CO2, N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है ये किस में? डार्क साइकिल में। और डार्क साइकिल कहां पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। सही है। और डार्क साइकिल या डार्क रिएक्शन जो है, या डार्क रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं, या इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। क्या? केल्विन साइकिल। ये किस का एक पार्ट है? फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है। तो फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होता है डार्क साइकिल या डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, ये होता है स्ट्रोमा में। और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है N2 कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट है 20। In C4 plant, क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। तो बेटा C4 प्लांट में याद रखना क्लोरोप्लास्ट जो है वो मीजोफिल सेल में भी होता है, मीजोफिल सेल वहां पे भी, और बंडल शीट सेल में भी। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा, दैट इज सी ऑप्शन। 21st MCQs है फोटो रेस्पायरेशन। 21st फोटो रेस्पायरेशन अकर एंड डैश। तो बेटा फोटो रेस्पायरेशन याद रखना, फोटो रेस्पायरेशन तो बेटा ये C3 प्लांट में होता है, अकर है ना C3 प्लांट, और ये होता है C3 प्लांट में। और अगर C4 प्लांट ले लिया जाए तो बेटा नॉट अकर, यहाँ पे नहीं होता। सही है। तो C4 प्लांट, फिर C4 प्लांट की एग्जांपल आपने याद रखनी है मेज और शुगर केन। तो बेटा अब यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, मेज एंड शुगर केन, विच आर बोथ C4 प्लांट, और C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड सॉरी फोटो रेस्पायरेशन अकर एन। तो यहाँ पे नन इज करेक्ट। कौन सा? नन। ओके, नेक्स्ट है 22nd। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज ड्यूरिंग वन क्रिप्स साइकिल। ओके बेटा, क्रिप्स साइकिल के दौरान जो है वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं? तो क्रिप्स साइकिल की चंद बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। क्लियर? 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होते हैं। यहाँ पे 1 जो है FADH2 जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्लियर? और यहाँ पे 1 ATP जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। सही। और यहाँ पे जो है 3 NADH2 जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया? तो दिस इज द होल यील्ड ऑफ क्रिप्स साइकिल। 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, 1 FADH2 प्रोड्यूस होता है, 1 ATP और 3 NADH सिंगल क्रिप्स साइकिल में ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है 23rd।
विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस काज डिजीज इन प्लांट, तो इनमें से कौन सा है, FIV है, सही। तो FIV जो है वो फेलियस जो क्या है केट्स वगैरह में इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, फेलियस या फेलिन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, उनमें जो है मुख्तलिफ किस्म के डिजीज काज करता है और ये एनिमल वायरस है। HCV जो है हेपेटाइटिस काज करता है, ये भी क्या है, एनिमल वायरस है, सही। और तीसरा है TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, तो ये प्लांट्स में डिजीज काज करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, C करेक्ट होगा, TMV। तो TMV के बारे में याद रखना कि इट काज डिजीजेज इन प्लांट। दूसरा इसमें याद रखना कि TMV वाज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड, सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था। अच्छा, किसने किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एवानोस्की, एवानोस्की ने किया था, क्लियर। तो TMV वाज द फर्स्ट वायर टू बी डिस्कवर्ड बाय एवानोस्की। ओके, नेक्स्ट है 24th, हेपेटाइटिस D इज काज बाय डैश। तो बेटा हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस एक है A, एक है B, एक है C और एक है D। तो बेटा ये तीनों जो है ये वायरस काज करता है और द ओनली D इज काज बाय वायराइड। सो हेपेटाइटिस D इज काज बाय वायराइड, नॉट वायरस। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन D इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25th, केडंग, केडंग इज डिजीज काज्ड बाय। तो बेटा ये केडंग, केडंग जो है ये भी डिजीज है और कोकोनट्स में जो है एक डिजीज और इट इज आल्सो काज्ड बाय वायराइड। तो यहां पे भी ऑप्शन D करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 26, एन HIV P17 फॉर्म डैश ऑफ HIV। ओके बेटा, HIV को अगर देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर में लेट सपोज ये यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पाइक, फिर उसके बाद यहाँ पे कोर होता है और दरमियान में मैट्रिक्स होता है, क्लियर। ये इसका क्या है, कोर है और कोर के अंदर जो है DNA या RNA होगा। अच्छा, तो ये जो स्पाइक्स हैं ये बने होंगे किससे, ये बने होंगे ग्लाइकोप्रोटीन 41 या ग्लाइकोप्रोटीन जो है ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बने होंगे। फिर ये जो मैट्रिक है, ये मैट्रिक्स, तो ये बना होगा P17 से, प्रोटीन से, और ये जो कोर है ये बना होगा P24 से, क्लियर हो गया। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन कौन सा सही होगा, C इज करेक्ट, दैट इज अ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है 27th, एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश। अच्छा बेटा, एगर, एगर जो है इसको हम ऑब्टेन करते हैं रेड एलगी से, और बेटा एगर इज यूज इन अ मीडिया पेपर प्रिपरेशन, ये यूज होता है, यूज इन अ मीडिया प्रिपरेशन, मीडिया प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। अच्छा, मीडिया प्रिपरेशन हम कब करते हैं, तो बेटा ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर जो मीडिया बनाते हैं उसमें ये एगर यूज होता है सोलिडिफाई करने के लिए, एंड वी ऑब्टेन इट फ्रॉम अ रेड एलगी। ओके, नेक्स्ट है 28, Which of the following is true about Spirogyra? अच्छा, स्पायरोजेरा, तो बेटा याद रखना स्पायरोजेरा के बारे में दो बातें। एक तो ये कि ये इट इज अ मेंबर ऑफ व्हाट, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, और क्लोरोफाइटा किसको कहते हैं, ग्रीन एलगी को कहते हैं, ग्रीन एलगी, क्लियर। अच्छा बेटा, फिर याद रखना स्पायरोजाइरा के ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, क्लियर हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेंबर ऑफ द ग्रीन एलगी, ये भी सही है, और मल्टी सेलुलर ये भी सही है। तो फॉर्म कॉलोनीज, दे नेवर फॉर्म कॉलोनीज, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो बाज़ औक़ात कॉलोनी बना लेते हैं। तो देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही होगा, D, A एंड B करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है 29th MCQs, मेंबर ऑफ जाइगोमाइकोटा आर। तो बेटा जाइगोमाइकोटा के जो मेंबर होते हैं जाइगोमाइकोटा, तो पहले समझे कि जाइगोमाइकोटा है क्या, ये एक फंजाई है,
और बेटा जाइगोमाइकोटा की एग्जांपल अगर दूं तो राइजोफस, और राइजोफस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और बेटा ऑल ऑफ द जाइगोमाइकोटा आर टेरेस्ट्रियल, क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसमें कोई भी एक्वेटिक नहीं होता, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ऑटोट्रॉफिक फंजाई में कौन सा भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होता। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है 38th MCQs। डैश रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय कंजुगेशन। अच्छा बेटा, जब भी आ जाए कंजुगेशन तो आपको बता दूं बेटा तीन बातें। कंजुगेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिज्म। तो ये कंजुगेशन सारे फिजिक्स कोर्स में कहाँ पे? बैक्टीरिया भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कंजुगेशन। दूसरा जो है ग्रीन एल्गी, जो अभी बता चुका हूँ, स्पायरोजेरा वगैरह और क्लेमाइडोमोनास जिसमें आता है, या क्लोरोफाइटा, तो वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कंजुगेशन। और थर्ड जो है सीलिएट्स, तो सीलिएट्स में भी सारे नहीं, सिर्फ पैरामीशियम, पैरामीशियम भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय कंजुगेशन। तो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑल, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑल। नेक्स्ट है बेटा 31st। डाइसेंट्री इज काज्ड बाय डैश, डाइसेंट्री। ओके बेटा, पहले तो डाइसेंट्री को समझे कि डाइसेंट्री है क्या। तो बेटा डायरिया में जब ब्लडी स्टूल आता है, स्टूल के साथ जो है ब्लड भी स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइसेंट्री कहते हैं। और डाइसेंट्री इज काज्ड बाय बैक्टीरिया एज वेल एज प्रोटोजोनल इन्फेक्शन लाइक अमीबा एज वेल। तो अमीबा भी ये का एमीबियासिस, सही है, अमीबा भी ये काज करता है और बैक्टीरिया भी। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा, दैट इज डी। अच्छा, नेक्स्ट है 32nd। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया और एप्सिलॉन। तो बेटा जहां पे भी लफ्ज प्रोटियोबैक्टीरिया आ जाए, ये तमाम के तमाम ग्राम नेगेटिव है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल। नेक्स्ट है 33rd। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम स्टेन विच इज यूज बाय ग्राम्स फॉर स्टेनिंग बैक्टीरिया। अच्छा बेटा, ग्राम जो साइंटिस्ट था उसने एक स्टेन बनाया था ग्राम, जिसको हम ग्राम स्टेन कहेंगे। और वो ग्राम जो स्टेन था, ग्राम स्टेन, तो ये ग्राम स्टेन असल में था क्रिस्टल वायलेट। क्या था? क्रिस्टल वाइट। बेटा ये इसने दो किस्म के बैक्टीरिया पर जो है वो अप्लाई किया, सही है। फॉर एग्जांपल ये ए टाइप बैक्टीरिया थे, ये बी टाइप बैक्टीरिया था। फिर क्या किया? इनको भी अल्कोहल से वॉश किया और इसको भी अल्कोहल से वॉश किया, वॉश बाय अल्कोहल। तो बेटा जब इससे अल्कोहल से वॉश किया तो इट रिटेन क्रिस्टल वायलेट और इट डज नॉट रिटेन व्हाट? क्रिस्टल वायलेट। तो बेटा जिसने रिटेन किया क्रिस्टल वायलेट को आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल, सो दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। और जिसने रिटेन नहीं किया आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल, उसको हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो दैट व्हाई क्रिस्टल वायलेट इज अ what? It is a gram stain that is used by gram to differentiate one type of bacteria from another, and in such a way they give two types of bacteria, one is gram positive and second one is gram negative. Next है बेटा 34। LPS is an dash present in gram negative bacteria। तो बेटा LPS लिपोपोलीसेकेराइड ये होता है ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में, और ये है एंडोटॉक्सिन। अच्छा बेटा बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एक होते हैं एंडोटॉक्सिन और दूसरा होता है एक्सोटॉक्सिन। अच्छा आपने याद रखना है एंडोटॉक्सिन के बारे में। एक्सोटॉक्सिन क्या होता है? लेट सपोज ये है बैक्टीरिया, तो बेटा ये सेल वॉल के अंदर ये प्रोड्यूस कर देता है और ये बाहर भी इसको रिलीज कर सकता है, सही है। अच्छा जो एंडोटॉक्सिन है ये इसके सेल वॉल में ये एलपीएस मौजूद है, और जब भी कोई हमारा इम्यून सेल इसको इंगल्फ कर लेता है, तो अब यहाँ पे इसने बैक्टीरिया को इंगल्फ किया, इसके पास क्या है? बम भी है,
तो अब जब ये इसको खत्म करेगा LPS रिलीज होगा और ये हमारे सेल को भी खत्म कर देगा। सो दैट्स व्हाई ये इनसाइड द सेल खत्म कर देता है। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, एंडोटॉक्सिन कहते हैं। सो दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 35। The new domain Archi was introduced by Dash in late 1970। अच्छा बेटा, लाइफ हैज 3 डोमेन। लाइफ के जो है कितने डोमेन हैं, 3 डोमेन्स। बेटा कोई आपसे कहे कि क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, आप कहते हो किंगडम। तो बेटा किंगडम से भी एक ऊपर यूनिट है और उसको हम कहते हैं क्या, डोमेन कहते हैं। तो लाइफ्स के 3 डोमेन्स है। एक को हम कहते हैं आर्की, दूसरे को हम कहते हैं प्रोकैरियोटा, सही, और तीसरे को कहते हैं यूकैरियोटा, यूकैरियोटा। अच्छा, फिर आर्की में ये फर्दर इनमें जो है आर्की आ जाते हैं, सही है, जो कि बैक्टीरिया से थोड़े डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक में जो है किंगडम मोनेरा आ जाता है इसमें फिर फर्दर, और इनमें फिर वो 4 किंगडम फंजाई, प्रोटिस्ट, एनिमली और प्लांट वो आ जाते हैं। और बेटा ये जो आर्की न्यू किंगडम, न्यू डोमेन था, दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डॉक्टर कार्ल वूज इन 1970, जो कि बी ऑप्शन है। दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर कार्ल वूज। क्लियर है, इसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट है 36। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया नेवर फॉर्म कॉलोनीज। ओके बेटा, बैक्टीरिया को अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया 2 किस्म के हैं। एक जो कि कॉलोनीज बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, चलो मैं 3 किस्म के हैं। एक है कोकाई, एक है बेसिलाई और एक है स्पाइरेला। तो बेटा याद रखना, ये कोकाई और बेसिलाई ये दोनों कॉलोनीज बनाते हैं, दे फॉर्म कॉलोनीज, वाइल स्पाइरेला जो है नेवर फॉर्म कॉलोनीज, नेवर फॉर्म। प्रूफ क्या है, तो बेटा आपने सुना होगा डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, सही है, तो डिप्लोमीन 2, सही है, और स्ट्रेप्टोमीन इसी तरह चेन, और बेसिलाई जो है डिप्लोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई, स्टेफेलोबेसिलाई, स्टेफेलो जो कि ऐसे होते हैं, सही है, और इसमें भी कुछ ऐसे, तो उसको हम स्टेफेलोकोकाई कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये कॉलोनी बना लेते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ये नहीं सुना होगा कि डिप्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोबेसिलाई, ये सारे नाम आपने नहीं सुने होंगे। क्लियर, ओके, तो दैट्स व्हाई स्पाइरेला नेवर फॉर्म कॉलोनी। नेक्स्ट है 37। 37 is calling again and again, check. 37 फ्रेड ग्रिफ्थ स्टडी डैश इन बैक्टीरिया। अच्छा बेटा, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 किस्म के हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वन इज ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, और थर्ड वन इज कंजुगेशन। तो यहाँ पे आसान सा आपको बता दूं बेटा, जब भी आई ट्रांसफॉर्मेशन तो दिस वाज स्टडीज बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, सही है, और ट्रांसडक्शन जो है दैट इज ट्रांसडक्शन जो है दैट इज स्टडी बाय लेडबर्ग एंड जेंडर, ये उसने स्टडी किया था। और कंजुगेशन जो है दैट इज स्टडीड बाय लेडबर्ग एंड टेटम ने स्टडी किया था, और ये फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने स्टडी किया था ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 38। एंडोस्पोर कैन बी किल्ड बाय डैश। तो बेटा एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर that is formed by bacteria or mostly gram-positive bacteria. A highly resistive structure that is formed by mostly gram-positive bacteria in order to tolerate harsh condition. बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि न्यूट्रन अवेलेबिलिटी बैक्टीरिया के लिए कम हो जाती है, तो उस वक्त उस हार्श कंडीशन को, या एनवायरनमेंट अनफेवरेबल होता है, उस वक्त उस हार्श कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए ये जो है क्या बना लेता है, रेजिस्टिव स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स कहते हैं। और दिस एंडोस्पोर्स
दिस इट्स किलिंग इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एंडोस्पोर्स अप टू डिकेड्स ये जिंदा रह सकता है। जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ये दोबारा क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा। एंड वी कैन किल इट बाय इथाइलिन ऑक्साइड, इसको हम किल कर सकते हैं किसके जरिए, इथाइलिन ऑक्साइड के जरिए, बाय एक्सपोजिंग इट फॉर 4 to 18 आवर्स, 4 से 18 घंटे तक इसमें रखने के लिए इसको हम किल कर सकते हैं। तो एंडोस्पोर इज किल्ड बाय इथाइलिन ऑक्साइड। अच्छा नेक्स्ट है 39th, बेटा सेलेक्ट द एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में अगर देखा जाए जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, दूसरा है एस्कोमाइकोटा, माइकोटा, और तीसरा है बेसिडियोमाइकोटा, माइकोटा, और चौथा है ओमाइकोटा। तो बेटा ये तीनों जो है ये फंजाई है, और बेटा ये जो है ये फंगल लाइक प्रोटेस्ट है, फंगल लाइक प्रोटेस्ट में आता है, मतलब ये प्रोटेस्ट है। ये कौन सा है, प्रोटेस्ट। तो एक्सेप्शनल कौन सा हो गया, ओमाइकोटा हो गया, एंड डेट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बेटा 14th MCQs 40 सॉरी, लाइकन एंड माइकोरिजिया आर एग्जांपल ऑफ डैश। तो बेटा लाइकन और माइकोरिजिया, माइकोरिजिया। अच्छा बेटा ये दोनों क्या है, लाइकन इज एन म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो फंजाई और एल्गी के म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को हम लाइकन कहते हैं, और माइकोरिजिया इज द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। सही है, जितने भी रूट्स ऑफ प्लांट्स हैं और फंजाई, इन दोनों का जो एसोसिएशन है सिम्बियोटिक एसोसिएशन, उसको हम माइकोरिजिया, और फंजाई और एल्गी का या सायानोबैक्टीरिया का जो एसोसिएशन है उसको हम क्या कहते हैं, लाइकन्स कहते हैं। सो बोथ आर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, एंड म्यूचुअलिज्म इज दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ द पार्टनर गेट बेनिफिट। तो यहाँ पे एल्गी भी फायदा ले रहा है, फंजाई भी फायदा ले रहे, दोनों को फायदा है। और इसी तरह फंजाई और रूट्स में वहां पे भी दोनों जो है एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है बेटा 41, फ्यूनेरिया इज एग्जांपल ऑफ डैश। तो बेटा फ्यूनेरिया, तो फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम, ये दोनों आपने याद रखने हैं कि बोथ आर एग्जांपल ऑफ मोसेस। और मोसेस किसका एक क्लास है, ये ब्रायोफाइट्स में आता है। और ब्रायोफाइट क्या है, नॉन वास्कुलर प्लांट है, नॉन वास्कुलर प्लांट्स है। तो नॉन वास्कुलर प्लांट में एक ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में फिर एक एग्जांपल है मोसिस, और मोसिस की फिर एक स्पीशीज है जिसको हम फ्यूनेरिया और दूसरा पॉलीट्राइकम कहते हैं। तो बेटा एक आएगा फ्यूनेरिया, दूसरा आएगा फ्यूजेरियम। क्या है फर्क, तो फ्यूजेरियम इज अ फंजाई विच काज आई इन्फेक्शन, जो कि क्या काज करता है, आई इन्फेक्शन काज करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 42, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ लोअर वास्कुलर प्लांट एक्सेप्ट। तो बेटा इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूं, तो ब्रायोफाइट वो तो वास्कुलर प्लांट है ही नहीं, स्फेनोप्सिडा हाँ लोअर वास्कुलर प्लांट है, जिम्नोस्पर्म ये हायर वास्कुलर प्लांट है, और बोथ ए एंड सी। तो बेटा असल में ब्रायोफाइट ये भी नॉन वास्कुलर प्लांट नहीं है, सही है। तो बिल्कुल चलो मैं लिख देता हूं, एक है ब्रायोफाइट्स सही, और दूसरा है स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा क्लियर, और तीसरा है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो बेटा ये तो नॉन वास्कुलर प्लांट है, तो ये भी एक एक्सेप्शनल हो गया। स्फेनोप्सिडा लोअर वास्कुलर प्लांट है, और जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म ये हायर वास्कुलर प्लांट है। तो मींस नॉन वास्कुलर प्लांट और ये हाईएस्ट वास्कुलर, ये दोनों लोअर वास्कुलर प्लांट नहीं है। तो ये दैट्स व्हाई ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोथ एंड सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट यम्स। तो बेटा यम्स के साथ ब्रैकेट में मैंने लिखा है मोनोकाट। तो बेटा मोनोकाट जब आ जाए तो इसमें याद रखना, मोनोकाट में क्या होता है, ट्राइमेरस फ्लावर।
ट्राइमेरस। फ्लावर कौन सा होता है? ट्राइमेरस। और इसमें जो रूट्स होते हैं, रूट्स, फ्लावर इसका क्या है, चलो मैं बता देता हूं। एक है रूट्स का डिफरेंट, एक है फ्लावर का डिफरेंट, और एक है लीफ का डिफरेंस, लीव्स, और एक है इसके सीड का डिफरेंट। कार्टिलीडन जो होते हैं सीड में, कार्टिलीडन, कार्टिलीडन, और भी बहुत से फर्क हैं, और रूट्स का, फ्लावर का, लीव्स का, सीड का, जिसमें कार्टिलीडन। और नेक्स्ट है गॉड सेल का। किसका? गॉड सेल का, गॉड सेल्स। अच्छा बेटा चलो अब यहां पे देख लेते हैं मोनोकाट में क्या होता है और डाइकाट में क्या होता है। तो चलो यहां पे ये मोनोकाट और यहां पे डाइकाट। तो बेटा मोनोकाट में जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, क्लियर। डाइकाट में ये टेप रूट होते हैं, क्लियर। फ्लावर जो है मोनोकाट में ये क्या होता है, फ्लावर हमारे पास ट्राइमेरस होता है, मतलब इसके 3 पत्ते होते हैं। और यहां पे जो है पेंटामेरस होता है, पेंटामेरस होता है, 1 2 3 4 और 5, सही है। अच्छा लीव्स में थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको बता देता हूं। सीड जो है यहाँ पे 1 कार्टिलीडन और यहाँ पे 2 कार्टिलीडन, और गार्ड सेल यहाँ पे जो है मोनोकाट में किडनी शेप होंगे, सॉरी यहाँ पे जो है डम्बेल शेप होंगे, डम्बेल शेप होंगे, और यहाँ पे जो है किडनी शेप होंगे, क्लियर। अच्छा मोस्टली जो लीव होता है यहाँ पे पैरेलल वेनेशन उसमें होता है, पैरेलल वेनेशन, और यहां पे रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, सही है। लेकिन तमाम के तमाम मोनोकाट जो है उनमें हमारे पास लीव में पैरेलल वेनेशन होता है, एक्सेप्ट जो है यम्स। तो यम्स में हमारे पास क्या होता है, यहां पे रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अच्छा अब यहां पे आ जाते हैं, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यम्स मोनोकाट। तो मोनोकाट में ट्राइमेरस फ्लावर होता है, हाँ सही। किडनी शेप गॉड सेल होते हैं, नहीं, डम्बेल शेप होते हैं। तो एक्सेप्शन कौन सा हो गया, बी। अच्छा रेटिकुलेट वेनेशन, हाँ मोनोकाट है, तो आप कहोगे पैरेलल वेनेशन। तो मैंने कहा मोनोकाट में जो यम्स है ये एक्सेप्शनल है, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो हाँ रेटिकुलेट वेनेशन सही। और है फाइब्रस रूट, हाँ फाइब्रस रूट यहाँ पे मोनोकाट में होते हैं। और बेटा तमाम के तमाम जितने भी डाइकाट है उनमें वेनेशन जो होता है रेटिकुलेट होता है, लेकिन एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट क्या, अलेक्जेंडर रूलल, या जिसको हम कहते हैं केलोफाइलम। क्या कहते हैं, केलोफाइलम, केलोफाइलम। और केलोफाइलम में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन नहीं, पैरेलल वेनेशन होता है। और यम्स में असल में है मोनोकाट, लेकिन इसमें पैरेलल वेनेशन नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, क्लियर। ओके नेक्स्ट है 44 एमसीक्यूज। Which of the following plant have sessile flower? अच्छा बेटा sessile flower किसे कहते हैं, पहले समझे इसको। तो बेटा वो फ्लावर, लेट सपोज ये है एक स्टॉक और यहाँ पे फ्लावर यहाँ पे इसी तरह अरेंज है, तो वो फ्लावर जिसका स्टॉक नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, sessile फ्लावर। और sessile फ्लावर याद रखना, बस आपको 2 जगह बताऊं, ये जो है किस में है, ये हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है, कौन सा, रेसीम इन्फ्लोरेसेंस, कौन सा, रेसीम, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम कहते हैं। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में 2 ही ऐसे हैं, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में अलॉट ऑफ पेयर टाइप है, टिपिकल रेसीम, द स्पाइक, कैटकेन, कोरेम, अम्बेल, पेनिकल, कैपेचुलम, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेसीम। और फिर रेसीम में सेसाइल फ्लावर किस में होते हैं, तो बेटा याद रखना टिपिकल रेसीम द स्पाइक में, किस में, द स्पाइक में, और दूसरा जो है होते हैं कैटकेन में, किस में, कैटकेन में। तो कैटकेन और द स्पाइक में दोनों में क्या होता है, सेसाइल फ्लावर। अब द स्पाइक की एग्जांपल आपने याद रखनी है, पोटकांडा, क्या बेटा, पोटकांडा, या इसको हम केशिया फेस्टिवल एक्रेंथस भी कहते हैं, सही है। और कैटकिन की एग्जांपल जो है वो है मलबरी और वेलो। तो बेटा अब मलबरी, वेलो और पोटकांडा या केशिया फेस्टिवला जो है इन सब में कौन सा होगा, सॉरी एक्रेंथस जो है उसमें कौन सा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रेंथस,
एक्रेंथस, एक्रेंथस। तो एक्रेंथस, मलबरी एंड वेलो, इन सब में कौन सा फ्लावर होगा? सिसाइल फ्लावर होगा। सो दैट्स वाई आल। अच्छा, नेक्स्ट है 45। दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनफ्लोरेसेंस फ्लावर लुक लाइक अ सिंगल फ्लावर। अच्छा बेटा, जो सनफ्लावर है, अक्सर कोई आपसे कहे कि सनफ्लावर इज अ सोलेटरी फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर है, या इट इज एन इनफ्लोरेसेंस, तो याद रखना ये सोलेटरी फ्लावर नहीं है, बट इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इनफ्लोरेसेंस। इट इज फर्दर अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ये भी खुद जो है बहुत से फ्लावर्स का मजमुआ है। और बेटा इनमें जो इनफ्लोरेसेंस है उसको हम क्या कहते हैं? कैपेचुलम कहते हैं। और कैपेचुलम इज अ टाइप ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। कौन सा है बेटा? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस की एग्जांपल है। सो दैट्स व्हाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, दैट इज कैपेचुलम। ओके, नेक्स्ट है 46। दैट इज क्यूनिन एंटी मलेरियल ड्रग इज obtained फ्रॉम डैश ऑफ द ट्री। तो याद रखना जो क्यूनिन है दैट इज obtained फ्रॉम अ फीवर ट्री, जिसको हम सेंचोना कहते हैं। फीवर ट्री, या इसको हम क्या कहते हैं? सेंचोना ट्री। तो बेटा इसके बार्क से जो है वो ये ड्रग obtain करते हैं, क्यूनिन। और याद रखना द बार्क, जब भी लफ्ज बार्क आ जाए तो ये बार्क हमारे पास बना होगा किससे? फ्लोएम से। और जब भी लफ्ज वुड आ जाए तो याद रखना ये हमारे पास बना होगा किससे? जाइलम से। क्लियर हो गया? सो वी obtain द ड्रग क्यूनिन, दैट इज एंटी मलेरिया ड्रग, फ्रॉम द बार्क ऑफ फीवर ट्री और सेंचोना ट्री, दैट इज यूज अगेंस्ट मलेरिया। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज अ बार्क। ओके, नेक्स्ट है 47। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो साइमोस इनफ्लोरेसेंस। अच्छा बेटा, साइमोस इनफ्लोरेसेंस, तो मैंने कहा इनफ्लोरेसेंस जो है वो दो किस्म का है। इनफ्लोरेसेंस वो कितने किस्म का है? दो। एक है साइमोस और एक है रेसिमोस। रेसिमोस, दोनों में फर्क क्या है बेटा? यहां पे क्या होता है, जो टिप पर फ्लावर होता है टर्मिनल, वो ओल्ड होता है, और जो लेटरल फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? न्यू होते हैं। और यहाँ पे रेसीम में जो लेटरल फ्लावर होते हैं वो ओल्ड होते हैं, और जो ऊपर की तरफ टिप पर फ्लावर होते हैं वो न्यू होते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर साइमोस में याद रखना, साइमोस में हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें कौन सा? तो एक केशिया, फेस्टोला, ग्रेप्स और कैरेट, ये सारे जो है किसकी एग्जाम्पल है? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में शो होता है। और ट्रेडिस्केंशिया जो है, ट्रेडिस्केंशिया, तो उसमें हमारे पास साइमोस इनफ्लोरेसेंस है। और साइमोस में भी फिर कौन सा? यूनिपेरस, क्योंकि साइमोस इनफ्लोरेसेंस भी फिर तीन किस्म का है, यूनिपेरस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस। तो इसमें यूनिपेरस, यूनिपेरस में क्या होता है? टिप पर जो फ्लावर होता है ये एंड करता है, फिर एक शाख आ जाता है, फिर इसी तरह इसका एक शाख, फिर इसी तरह इसका एक शाख, और इसी तरह फर्दर ऑन लेटरल जो फ्लावर होते हैं ये आपके पास एराइज होते हैं। डेट इज व्हाट? ट्रेडिस्केंशिया। ट्रेडिस्केंशिया इज एन एग्जांपल ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है बेटा 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एग्जांपल ऑफ एकाइनोडर्म। तो बेटा एकाइनोडर्म को पहचाने क्या है? एकाइनोडर्म, तो एकाइनोडर्म जो है ये किंगडम एनिमिलिया का एक फाइलम है। और याद रखना इसमें तीन एग्जांपल, चार एग्जांपल है, हाँ, सी अर्चन और सी कोकम्बर, सी अर्चन और सी कोकम्बर, और तीसरा है सी एनीमून, एनीमून। तो बेटा ये दोनों एग्जांपल है एकाइनोडर्म के, और सी एनीमून एग्जांपल है सलंट्रेट का। किसका? सलंट्रेट्स का। तो दैट्स व्हाई एक्सेप्शनल कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, सी एनीमून। ओके, नेक्स्ट है 49। दैट इज एराकिनाइड इज द क्लास ऑफ डैश। एराकिनाइड आर्थ्रोपोड्स का क्लास है, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड इज आल्सो अ फाइलम ऑफ व्हाट? एनिमल। और आर्थ्रोपोड में तीन क्लासेस हो जाते हैं, एक है एराकिनाइड, एराकिनाइड, दूसरा है बेटा इंसेक्ट, और तीसरा है कौन सा? क्रस्टिशियन।
तो बेटा एर्किनाइड में हमारे पास क्या आता है, स्पाइडर आता है, इंसेक्ट में बटरफ्लाई वगैरह आ जाते हैं और कॉकरोच भी, और इसमें क्रेब आ जाता है। कौन सा आता है, क्रेब आ जाता है। सो डेट्स वाई आर्थ्रोपोड, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, आर्थ्रोपोड। जब भी ये लफ्ज आ जाए आर्थ्रोपोड तो बेटा इसके बारे में याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। और जब भी आ जाए इंसेक्ट तो इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट का लार्जेस्ट क्लास है। ओके नेक्स्ट है 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिश, इनमें से कौन सा फिश है, तो एक है सी लाइन, दूसरा है बेटा सी हार्स, और तीसरा है सी लेंसिलेट। अच्छा बेटा सी लाइन जो है ये हमारे पास मेमल्स है, मेमल्स में आता है, और सी हार्स जो है ये फिश में आता है, और कौन सा है फिश, बोनी फिश, सही है। और सी लेंसिलेट जो है ये हमारे पास आता है प्रोटोकार्डेट में, प्रोटोकार्डेट्स में आता है। क्लियर, सो डेट्स वाई सी हार्स इज अ फिश, और ये है मेमल, लेकिन कौन सा, एक्वेटिक मेमल, एक्वेटिक मेमल। क्लियर हो गया बेटा। ओके नेक्स्ट है 51। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला ये क्या है असल में, तो बेटा ये यूप्लेक्टेला असल में है क्या, ये एग्जांपल है स्पॉन्जिस की, जो कि फाइलम पोरेफ्रा में आता है, स्पॉन्जिस पोरेफ्रा में, पोरेफ्रा फाइलम पोरेफ्रा में आता है, और पोरेफ्रा क्या है, एनिमल्स, एनिमल्स का फाइलम है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 52। है बेटा कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, तो बेटा जब भी आ जाए कोरल रीफ्स तो आसान से आपको बताओ, कोरल रीफ्स आर ह्यूज मास ऑफ कैल्शियम विच आर प्रेजेंट इन द सी, और दो जगहों पर ये कोरल रीफ आपके सारे बुक्स में आया है, तो याद रखना, एक कोरल रीफ जो है इट इज फॉर्म बाय रेड एल्जी, रेड एल्जी भी वहां पे इसमें कंट्रीब्यूशन देता है, और दूसरा है कोरल्स, और कोरल एग्जांपल है किसका, सैलन्ट्रेट का। क्लियर हो गया बेटा, तो बोथ ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, ए एंड बी। नेक्स्ट है 53। अच्छा सर्कुलर मसल आर नॉट प्रेजेंट इन, तो बेटा यहाँ पे पेन वार्म, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड और राउंड वार्म। तो बेटा सर्कुलर मसल जो होते हैं, सर्कुलर मसल ये एब्सेंट होते हैं किस में, एब्सेंट होते हैं किस में, तो बेटा ये एब्सेंट होते हैं एस्केलिमेंटस में, एस्केलिमेंटस में। और याद रखना एस्केलिमेंटस आर आल्सो कॉल्ड राउंड वार्म, इसको हम राउंड वार्म भी कहते हैं। और राउंड वार्म में फिर दो है, एक है पेन वार्म जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलरस, और एक है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड, लुम्ब्रिकाइड। सो डेट्स वाई अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑल करेक्ट होगा। क्लियर, पेन वार्म, अब जब सर्कुलर मसल नहीं होते इसमें तो ये यू मूवमेंट नहीं करेगा, ये विपिंग मूवमेंट करते हैं। तो पेन वार्म आपको पता है स्लीपनेसनेस, बच्चों में अक्सर जो है रात को उसको छेड़ते हैं और एनस एचिंग और इरिटेशन वगैरह उसमें होती है। क्लियर, ओके नेक्स्ट है 54। एनालिड्स आर डैश, तो बेटा एनालिड्स, एनालिड्स में कौन आता है बेटा, इट इज अ फाइलम ऑफ एनिमल, और एनालिड में हमारे पास अर्थवर्म आता है। और याद रखना एनालिड जो है इनमें दोनों मेल और फीमेल सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और अब उसके लिए टर्म याद रखना कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे तो उसको हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट। क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। या इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा बेटा बाइसेक्चुअल, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्चुअल, या इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा बेटा मोनिशियस, इसको मोनिशियस। तो अगर हर्माफ्रोडाइट आ जाए, बाइसेक्चुअल या मोनिशियस, इट्स मीन के मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। और इसके अपोजिट हमारे पास क्या होगा, अगर मेल फीमेल क्या होगा,
सेपरेट होगा, तो पेयर सेक्सेस सेपरेट होंगे, तो नॉन हर्माफ्रोडाइट उसको हम कहेंगे, या उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल, या उसको हम कहेंगे डायूशियस। क्या कहेंगे? डायूशियस। सो दैट्स वाई कौन सा ऑप्शन आपके पास है? ये बोथ, बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट है बेटा 55, एन कॉकरोच डैश मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड। अच्छा बेटा, इंसेक्ट में याद रखना मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब एक से हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एक के एडल्ट तक बनने तक, फर्टिलाइज एक से लेकर एडल्ट तक बनने तक, उसके लाइफ साइकिल में जो चेंजेस आते हैं, ऑल दीज चेंजेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस के लिहाज से इंसेक्ट की हमारे पास 3 किस्म के हैं। एक है बेटा ए मेटाबोला। ए मेटाबोला, तो ए मेटाबोला वो है जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। दूसरा है हीमी मेटाबोला, हीमी मेटाबोला जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और तीसरा है मेटाबोला जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ए मेटाबोला की एग्जांपल सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश, या कोलम्बोला, कोलम्बोलान। और हीमी मेटाबोला की एग्जांपल कॉकरोच है, कॉकरोच और वेस्प्स। और मेटाबोला की एग्जांपल जो है बटरफ्लाई है। क्या है? बटरफ्लाई। तो अब यहां पे देखो, इन कॉकरोच कौन सा? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, दैट इज हीमी मेटाबोला। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा 56, द फंक्शन ऑफ ट्यूब फीड एंड स्टारफिश इज आर डैश। अच्छा बेटा, लेट सपोज ये है स्टारफिश, क्लियर? तो स्टारफिश में यहां पे ये सर्कुलर कैनाल होता है, वास्कुलर, वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम इसमें होता है। अच्छा, वाटर वास्कुलर सिस्टम में ये सर्कुलर कैनाल है और इसके जरिए वाटर एंटर होता है, इसको हम मेड्रोपोराइट कहते हैं। और फिर यहाँ पे इससे रेडियल कैनाल्स आते हैं, और फिर रेडियल कैनाल के यहाँ पे क्या है, इस तरह स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूब फीड कहते हैं। अब इस ट्यूब फीड के फंक्शन आपने याद करने हैं। RLCS, आर से मुराद क्या है? ये रिस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व है। एल से मुराद क्या है? लोकोमोशन में भी ये इन्वॉल्व है। सी से मुराद क्या है बेटा? तो दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन। और एस से मुराद क्या? एस एक्ट एज अ सेंस ऑर्गन, क्लियर है? और respiration, locomotion and C से मुराद capturing prey, capturing prey। तो बेटा these four, all these four are RLC, these are the function of what? tube feed। तो यहाँ पे कौन सा है बेटा? locomotion से ही, sense organ से ही, both correct होगा, ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट है 57, that is कटल फिश इज इंक्लूड एंड डैश। तो बेटा कटल फिश याद रखना, ये एग्जांपल है मोलस की, और मोलस ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। किस में आते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। और फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में याद रखना ये क्या है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में फिर ये प्रोटोस्टोम में आते हैं, प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम मीन के फर्स्ट इसमें माउथ बनेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ड्यूट्रोस्टोम में नहीं आते, रेडियल सिमेट्रिकल नहीं है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 58, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकाइनोडर्म एक्सेप्ट। ओके बेटा, एकाइनोडर्म जब आ जाए तो इसमें याद रखना यूनिक 4 कैरेक्टरिस्टिक बताऊं। एक ये कि इसमें रेडियल सिमेट्री भी आती है एक स्टेज में, और इसका जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, और बायलैटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं, बायलैटरियल सिमेट्रिकल भी होते हैं, सही। और ये इसका लार्वा होता है, तो ये दोनों इसमें आते हैं। दूसरा, ऑल आर मेरीन, तमाम के तमाम मरीन है।
और बेटा नो पैरासाइट, इसमें कोई पैरासाइट भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल आर मेरीन सही, पैरासिटिक इन नेचर, और यहाँ पे मैंने कहा पैरासाइट इसमें नहीं है, तो एक्सेप्शनल ये हो गया। शो बोथ रेडियल एंड बायलेटरल, हाँ, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, पैरासिटिक इन नेचर, और इसमें पैरासाइट नहीं है, एक्सेप्शनल केस है। ओके, नेक्स्ट है बेटा 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कार्टिलेजिनस फिश। तो बेटा फिश हमारे पास तीन किस्म के हैं, एक है कार्टिलेजिनस फिश, एक है साइक्लोस्टोम्स, और एक है बेटा बोनी फिश। तो बेटा कार्टिलेजिनस फिश की एग्जांपल शार्क, स्केट, रेस एक्सेट्रा। साइक्लोस्टोम की एग्जांपल हैग फिश और लेम्प्रे, और बोनी फिश की एग्जांपल रहू और ट्राउट। तो अब यहां पे खुद देखो बेटा, शाबाश। ए है हैग फिश, तो वो साइक्लोस्टोम, बी है शार्क, हाँ कार्टिलेजिनस फिश, सी और डी दोनों बोनी फिश है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी करेक्ट होगा, शार्क। नेक्स्ट है बेटा 60, ओके, टाट्रा इज अ मेंबर ऑफ डैश। टाट्रा, तो बेटा टाट्रा याद रखना ये रेप्टाइल्स में आता है, और आपके बुक में बेटा एनिमल में अगर आ जाए लिविंग फॉसिल की एग्जांपल दो, तो ये लिविंग फॉसिल है, क्या है? लिविंग फॉसिल, और ये रेप्टाइल में आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 61, सेलेक्ट द पेयर विच इंक्लूड बोथ हाइड्रोफाइट। तो बेटा एक है हाइड्रेला, ए ऑप्शन है हाइड्रेला, और इसके साथ है हाइड्रा, और बी है बेटा हाइड्रेला, हाइड्रेला, और इसके साथ ऑप्शन है कौन सा? पोटेमोगेटन, पोटेमोगेटन, और सी ऑप्शन है हमारे पास कौन सा? पोटेमोगेटन, पोटेमोगेटन और हाइड्रा, और डी ऑप्शन है कौन सा? एलोए और रस्कस। अच्छा बेटा हाइड्रेला, चलो ये हाइड्रोफाइट्स है, सही है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हाइड्रा जो है ये हमारे पास एनिमल में आता है, ये प्लांट में नहीं, तो ये तो मिसमैच है। हाइड्रेला पोटेमोगेटन, ये भी हाइड्रोफाइट है और ये भी हाइड्रोफाइट है, तो ये करेक्ट मैच है। पोटेमोगेटन ये हाइड्रोफाइट है और हाइड्रा तो एनिमल है, तो ये भी मिसमैच है। और एलोय और रस्कस ये दोनों जीरोफाइट है, क्या है? जीरोफाइट से। तो यहाँ पे कौन सा मांग रहे हैं? सेलेक्ट द पेयर विच इंक्लूड बोथ हाइड्रोफाइट, तो हाइड्रोफाइट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हाइड्रेला एंड पोटेमोगेटन, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा 62, birds and seed dormancy is induced by। तो birds and seed dormancy, seed dormancy, अच्छा याद रखना both are induced by, तो birds and seed dormancy जो है उसके लिए याद रखना, एक ये इंड्यूस प्रोमोट कौन करता है? इंड्यूस या प्रोमोट, इंड्यूस बाय, और ये ब्रेक बाय, तोड़ता कौन है? तो याद रखना इंड्यूस बाय एब्सिसिक एसिड, ABA हार्मोन, वाइल ब्रेक बाय जेब्रेलिन, कौन सा? जेब्रेलिन हार्मोन, याद रहेगा बेटा। तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 63, विच हार्मोन में प्ले रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी एब्सिसिक एसिड काम आता है, और एब्सिसिक एसिड इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो बेटा जब भी आ जाए स्ट्रेस हार्मोन किस में? प्लांट में, तो वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। और जब स्ट्रेस हार्मोन एनिमल्स में आ जाए तो वो कौन सा है? ADH है। क्लियर, याद रहेगा। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 64,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फ्लावरिंग प्लांट? तो बेटा दलिया, सोयाबीन और स्पाइनिच, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट है बेटा 65, शॉर्ट डे प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर इन 65। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं तो बेटा ये कब, इसकी एग्जांपल क्रेसेंथेमम है, और ये कब प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर? इन अर्ली स्प्रिंग। और लॉन्ग डे प्लांट जो है वो समर में, और डे न्यूट्रल जो प्लांट होते हैं वो जब भी मेच्योर हो जाते हैं फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अर्ली स्प्रिंग में। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 66, सलेक्शन ऑफ फूड इज द फंक्शन ऑफ डैश इन माउथ। अच्छा माउथ में जो सलेक्शन ऑफ फूड है ये कौन करता है बेटा? टंग करता है। तो दैट्स व्हाई टंग सेलेक्ट द फूड। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 67, 67 है बेटा, अबाउट 400 to 800 ml gastric juice is secreted per dash। तो ये पर डे, पर आवर, पर मिनट या पर मील? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पर मील ये सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मोन सिक्रीटिंग सेल इन स्टमक? तो बेटा स्टमक में याद रखना हार्मोन सिक्रीटिंग जो सेल होते हैं, हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स वो कौन से हैं? एक है डी सेल और एक है जी सेल। तो डी सेल जो है ये सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है, और जी सेल जो है गास्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है, याद रहेगा। और भी इसी तरह सेल है म्यूकस सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और तीसरा जो है हमारे पास कौन से सेल है? पेराइटल सेल और चीफ सेल, वो अलग एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट कर लेते हैं। और पेराइटल सेल जो है HCl सिक्रीट करते हैं और ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। कौन से एंजाइम? तो पेप्सिनोजेन लाइपेज वगैरह। नेक्स्ट है बेटा 69, न्यूट्रन आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसपोर्ट टू लिवर थ्रू डैश। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब न्यूट्रन एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये लिवर को जाता है, यानी यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है, सही, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे क्या हो गया? फूड एब्जॉर्ब हो गया। तो फूड जब एब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ से कलेक्ट करता है कौन? यहाँ से कलेक्ट करके ये कौन जाता है? पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन किसको? तो पोर्टल वेन जो है वो सप्लाई करता है किसको? लिवर को। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ वाटर, पोर्टल वेन। ये सारा फूड जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है एंड देन ट्रांसफर टू द लिवर थ्रू पोर्टल वेन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? दैट इज 69 MCQs में नन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे पोर्टल वेन का जिक्र नहीं है। हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक वेन है, रीनल वेन है, और डी नन ऑप्शन करेक्ट होगा। 70 जो है लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट डैश फीट लॉन्ग। तो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन इट इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी है? 5 फीट है। क्लियर? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 71 ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेडिकल कंडीशन विच प्रोमोट ओबेसिटी एक्सेप्ट। अच्छा बेटा मेडिकल कंडीशन जो कि क्या करते हैं? मेडिकल कंडीशन जो कि ओबेसिटी को प्रोमोट करते हैं, तो उसमें याद रखना हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइडिज्म है। दूसरा है कशिंग, दूसरा है हमारे पास कशन सिंड्रोम है। ये कौन सा है? 71, हाँ कशन सिंड्रोम है। और तीसरा है हमारे पास डिप्रेशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो बेटा ए ऑप्शन है हमारे पास हाइपो नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म है। तो हाइपरथायराइडिज्म एक्सेप्शनल है, बाकी ये दोनों इसमें मौजूद है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए करेक्ट होगा, हाइपरथायराइडिज्म
इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन विच प्रोमोट ओबेसिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेंट्रिकल्स। अच्छा बेटा, ये है हार्ट। क्लियर? तो ये है राइट एट्रियम, ये है कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेंट्रिकल। तो बेटा याद रखना, जो वेंट्रिकल होते हैं ये हमारे पास थिक वॉल होते हैं, थिक वॉल। सही, ये तो करेक्ट है। और ऊपर जो एट्रियम होते हैं वो हमारे पास दोनों जो है वो क्या होते हैं? थिन वॉल होते हैं। क्लियर? एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, बोथ वेंट्रिकल हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं बेटा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड पर याद रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इट्स मीन के यहां पे अब वो कह रहे कि दोनों वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होगा? बोथ वेंट्रिकल हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेंट्रिकल को देख लेते हैं, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है बोथ वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन। तो बेटा यहाँ से रिसीव करता है वेन से राइट एट्रियम और यहाँ से रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम। कहाँ से? पल्मोनरी वेन से। तो वेन से रिसीव करने वाले कौन है? एट्रियम से, नॉट वेंट्रिकल। जबकि ये क्या करते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड को किस में? आर्टरीज में। किस में? आर्टरीज में। ये पल्मोनरी आर्टरी और ये एओर्टा में। तो इट्स मीन ये भी गलत हो गया। तो कौन सा? थिक वॉल्ड वाला ऑप्शन सिर्फ सही है, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा 73, when the left ventricle push the blood into aorta dash wall open। दोबारा सा बना लेते हैं हार्ट। अच्छा बेटा, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे एओर्टा को ब्लड जो है वो पंप करता है, सप्लाई करता है। क्लियर? ये एओर्टा है। तो अब यहाँ पे एओर्टिक वाल्व होते हैं, तो जब ये पुश होता है तो ये एओर्टिक वाल्व जो है ये ओपन हो जाते हैं। ये कौन से? एओर्टिक वाल्व। और यहाँ पे जो वाल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। और ये कौन से होते हैं? बाइकास्पिड वाल्व होते हैं। बाइकास्पिड वाल्व होते हैं, या बाइकास्पिड वाल्व को हम माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, माइट्रल वाल्व। तो बेटा ये क्लोज होंगे और ये एओर्टिक वाल्व जो है ये क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा बनिस्बत एओर्टा के, तो दैट्स व्हाई ये ओपन और बाइकास्पिड या माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे कौन से हैं? एओर्टिक वाल्व, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा 74, द रेट ऑफ ईसीजी पेपर इज डैश mm पर सेकंड। तो बेटा ये क्या है? 25 mm पर सेकंड है। ये इस रेट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से रीडिंग करता है हार्ट की। सही है? ओके, नेक्स्ट है बेटा 75, एपिटोप इज द 75 डैश डिफेक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट। तो मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट विच में लीड टू डेथ एज वेल, वो कौन से हैं बेटा? हार्ट डिफेक्ट्स हैं। कौन से हैं? हार्ट डिफेक्ट। और हार्ट डिफेक्ट में भी फिर मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन फिर उसमें क्या है? सेप्टल डिफेक्ट्स। सेप्टल डिफेक्ट्स याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा, हार्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट है बेटा 76, दैट इज एपिटोप इज द पार्ट ऑफ डैश। तो ये एंटीजन का है या एंटीबॉडी? अच्छा बेटा ये है एंटीबॉडी और यहाँ पे एंटीजन होता है। तो एंटीजन का वो पार्ट जो कि एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, इसको हम कहते हैं एपिटोप। और एंटीबॉडी का ये पार्ट जो कि किसके साथ? एंटीजन के साथ अटैच होता है, इसको हम पैराटोप कहते हैं, पैराटोप। तो पैराटोप एंटीबॉडी का पार्ट है, एंटीबॉडी का पार्ट है। क्लियर? ये एंटीबॉडी का पार्ट है
एंटीबॉडी का, और एपिटोप जो है वो किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? एंटीजन। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज विच वन? ए, एंटीजन। ओके, नेक्स्ट है बेटा 77। द वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी कंपोज्ड ऑफ डैश अमाइनो एसिड। तो बेटा लेट सपोज ये मैंने लिया एंटीबॉडी, क्लियर, और एंटीबॉडी में हमारे पास ये जो चेन्स होते हैं, क्लियर, तो ये जो रीजन होता है ये वेरिएबल होता है, और ये तकरीबन बना होता है 110 से लेकर 130 अमीनो एसिड से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 78। द मोस्ट कॉमन WBCs आर डैश। तो बेटा अगर आ जाए मोस्ट कॉमन WBCs तो वो है न्यूट्रोफिल, और एक आएगा मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज ये जो है मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन WBC, और ये जो है बिगेस्ट WBC। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएगा 79 एंटीबायोटिक। 79 एंटीबायोटिक इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो बेटा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो ये क्या है बेटा? कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। क्लियर? अच्छा, लास्ट वन है 80 सिंथेज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो बेटा सिंथेज जो है ये आता है लाइएज में, लाइएज, और लाइएज जो एंजाइम है ये क्या करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या अमाइन, ये क्या करते हैं? रिमूव टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड या एड इट टू अ डबल बॉन्ड। और लाइएज की एग्जांपल याद रखना, सिंथेज है बेटा, डीअमाइनेज है, डीअमाइनेज है, और इसी तरह डीअमाइनेज डी कार्बोक्सिलेज, सिंथेज डीअमाइनेज डी कार्बोक्सिलेज, एग्जांपल ऑफ व्हाट? लाइएज। ओके, थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।